हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अनदर वीडियो ऑफ दिस Amazon ट्यूटोरियल कोर्स। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे हम किसी टेबल में इंसर्ट कर सकते हैं या डिलीट कर सकते हैं किसी रो या कॉलम्स को। लास्ट वीडियो में हम समझा था हमने कि कैसे हम किसी टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं। मैंने बताया था कि आपको सिर्फ अपनी इंसर्ट टैब पर जाना है एंड वहाँ पर जाकर टेबल आपको ये दिखेगा। यहाँ पर जाकर जैसे भी आपको टेबल चाहिए आपको बस इंसर्ट कर लेना है। अगर अपने हिसाब से रोज एंड कॉलम चाहिए तो आप इंसर्ट टेबल पर जाकर जितने कॉलम चाहिए, फॉर एग्जांपल 10 कॉलम चाहिए एंड 20 रोज चाहिए, तो यहाँ पर आप जाकर भी ये काम कर सकते हो। ओके, ये मैंने लास्ट वीडियो में आपको सिखाया था। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे, ये तो हमने पता लग गया हमें कि अब टेबल कैसे बनाना। अब इसमें फॉर एग्जांपल मान लो आपको इन सभी इस टेबल में एक रो और ऐड करनी है, एक कॉलम बढ़ाना, मतलब इसके राइट साइड में एक और कॉलम को लाना है या फिर नीचे को एक और रो बढ़ानी है। ये 20 रो है, अब इसको 21 रो करना है और ये मेरे ख्याल से 10 कॉलम भी हमने ऐड किए थे, इसको 11 कॉलम करना है। ऐसा कैसे करेंगे? या फिर इनको डिलीट करना है, जो पहले से कॉलम बने हैं रोज हैं उनको डिलीट करना, वो कैसे करेंगे आप? तो उसको इस वीडियो में हम कवर करेंगे। ओके, तो पहले तो इस टेबल पर हम काम नहीं करेंगे, पहले इसको डिलीट कर देते हैं। डिलीट कैसे करना है इस टेबल को? आपको अगर पहले से एक टेबल बना हुआ है, यहाँ पर आपको एक ये ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर ये वाला 4 एरोस वाला, यहाँ पर जाकर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे ये पूरा सिलेक्टेड हो जाएगा। ये करने के बाद आप सिंपली या तो क्या करो, इस पर राइट क्लिक करके यहाँ पर डिलीट टेबल ऑप्शन दिखेगा। अगर ये ना दिखे तो क्या करो, होम टैब पर जाकर सिंपली कट कर दो, या राइट इस पर राइट क्लिक करके कट कर दो, या फिर आप एक शॉर्टकट है जिसको प्रेस करके, वो है शिफ्ट डिलीट। जैसे आप शिफ्ट डिलीट दबाओगे आपके कीबोर्ड से, ये डिलीट हो जाएगा। पहले इसको सिलेक्ट कर लेना, मेक श्योर यहाँ से, अगर अदरवाइज ये काम नहीं करेगा। यहाँ से ऑटो पूरा सिलेक्ट करने के बाद शिफ्ट डिलीट शॉर्टकट दबा देना और ये डिलीट हो जाएगा। आपको मैं करके दिखाता हूँ। ओके, आप ऐसे भी कर सकते हो, कट कर सकते हो इस तरह, या डिलीट टेबल उस पर अगर राइट क्लिक करने पे आता है। तो मैंने इसको डिलीट इसलिए किया था कि मैं आपको एक बेटर टेबल बना के दिखाना चाहता हूँ, इसमें थोड़ा डाटा हो। तो एक अभी मुझे एक टेबल चाहिए, ओके, जहाँ पर थोड़ा डाटा रूटा हो। एक तो मैं काम क्या कर सकता हूँ, अभी बनाऊँ, उस पर डाटा ऐड करूँ, फिर वहाँ से इस वीडियो को जो मैं बना रहा हूँ इसको कट कर दूँ, या फिर यहाँ पर मुझे एक अगर कोई क्विक डाटा चाहिए टेबल के लिए, मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ टेबल ऑप्शन पर जाकर यहाँ पर लास्ट में ऑप्शन दिखेगा, ये तो मैंने कवर कर दिए। लास्ट में यहाँ पर क्विक टेबल्स ऑप्शन दिखेगा, ये यहाँ पर आपको कुछ बना बनाए टेबल मिल जाएंगे, जिनको अभी हम यूज़ करेंगे टू अंडरस्टैंड कि कैसे इंसर्ट करते हैं और डिलीट करते हैं किसी रो और कॉलम को इन टेबल। तो एक बना बनाया हम टेबल ले लेते हैं, इंसर्ट टैब पर जाकर टेबल्स पर, यहाँ पर लास्ट ऑप्शन है क्विक टेबल्स, यहाँ पर जाकर यहाँ पर कोई भी टेबल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये लास्ट वाला सबसे टेबल ले लेते हैं, ये बेटर लग रहा है डाटा। ओके, अभी आप देखोगे इसमें हमें बॉर्डर नहीं दिख रहा है, हमें बॉर्डर भी चाहिए। उसके लिए क्या करते हैं, इसको अगेन पूरा सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से एंड क्या करते हैं, यहाँ पर जब आप टेबल डिज़ाइन पर आ जाओ, या अगर आप कोई पुराना वर्जन यूज़ कर रहे हो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का, यहाँ पर अगर आपको डिज़ाइन टैब शो हो रहा है, वहाँ पर जाकर यहाँ पर आपको एक बॉर्डर दिखेगा, ये वाला कमांड, यहाँ पर जाकर ऑल बॉर्डर्स कर दो। ओके, इससे क्या होगा, जो जितना बॉर्डर है ना सभी पर सेल्स पर लग जाएगा। ऑल बॉर्डर्स आ जाए जब, तो हमारे पास एक टेबल आ गया जिसमें पर डाटा भी है और इसमें बॉर्डर्स भी लगे हुए हैं। अब क्या करना था हमें, इस पर हमने सीखना था कि कैसे किसी कॉलम या रो को डिलीट करते हैं, या सॉरी पहले इंसर्ट करते हैं फिर कैसे इसको डिलीट करेंगे। तो पहले इंसर्ट करना बताता हूँ, काफ़ी इजी है। पहले होम टैब पर आ जाते हैं। आपको क्या करना है, जिस भी कॉलम के बाद आपको ऐड करना है, ओके, फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पर ऐड करना है, चेंज के बाद एक कॉलम को ने ऐड करना है। मान लो आपको और डाटा देना है यहाँ पर, ओके, तो क्या करो, इस पर जाकर कर्सर को यहाँ पर जाकर क्लिक कर दो। ओके, यहाँ पर आपका कर्सर होना चाहिए। उसके बाद क्या करो, आपका जब टेबल एक्टिवेटेड है, मेक श्योर आपका टेबल एक्टिवेटेड होना चाहिए, अदरवाइज ये दो टैब शो नहीं होंगे। जब ये दो टैब शो हो रहे हैं, इनमें से जाना आपको लेआउट टैब पर। यहाँ पर ये आपको टूल ग्रुप दिखेगा रोज एंड कॉलम्स। ओके, तो अब आपको किस तरफ चाहिए था कॉलम? अगर तो कॉलम आपको चाहिए था इसके राइट साइड, तो आप जाओगे इंसर्ट राइट पे क्लिक करोगे एंड आप देख सकते हो एक नया कॉलम रेडी हो गया इसके बिल्कुल राइट में, जहाँ पर कर्सर रखा था। मैं कंट्रोल जेड करता हूँ, अंडू कर देता हूँ। बट अगर आपको चाहिए था इसके लेफ्ट साइड में, मतलब ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट्स के बाद आपको एक और कॉलम बनाना है, यहाँ पर नया डाटा देना है, तो क्या करो, जहाँ पर कर्सर है उसके अगर लेफ्ट में चाहिए तो आप यहाँ पर गए लेआउट टैब पर जाकर टेबल के रोज एंड कॉलम्स टूल ग्रुप पर जाओ और यहाँ पर आपको दिखेगा कमांड इंसर्ट लेफ्ट। इंसर्ट लेफ्ट पर क्लिक करो एंड आपके सामने कॉलम नया आ जाएगा। और अगर आपको ये मैंने बता दिया कैसे कॉलम को इंसर्ट करना है, लेफ्ट या राइट। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन और दिखेंगे, इससे हम कवर कर लेंगे कैसे हम अगर किसी रो को हम इंसर्ट करना है, मतलब कि अगर आपको ये
मैपल अकेडमी के नीचे एक और डाटा देना है किसी अकेडमी कॉलेज या इंस्टीट्यूट का, और यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर कोई डाटा नहीं है, यहाँ पर कोई रो नहीं है। ओके, तो खाली रो चाहिए आपको नहीं। उसके लिए क्या करो आप अपने फिर से अगेन लेआउट टैब पर जाओ, यहाँ पर आपको दिखेगा इंसर्ट बिलो, बस आप इस पर क्लिक कर दो एंड आप देख सकते हो इसके नीचे एक कॉलम आ गया। फॉर एग्जांपल अगर आपको पर इसके ऊपर चाहिए अभी सेल, इसके ऊपर रो चाहिए, एक तरीका क्या है आप एम कॉलम पर कॉलेज पर रख के कर से अगेन यहाँ पर एक ऐसे इंसर्ट बिलो कर दो, या फिर ऐसा भी कर सकते हो आप मैपल अकेडमी पर कर्सर रख के इंसर्ट अबव कर दो एंड इसके ऊपर एक कॉलम आ जाएगा। सिंपल है। बस जहाँ पर भी आपको कर्सर, यहाँ पर भी कॉलम या रो चाहिए, वहाँ पर जाके बस कर्सर रखो, अपने लेआउट टैब पर जाओ, यहाँ पर ये 4 ऑप्शन दिखेंगे आपको, उसके अपने हिसाब से वहाँ पर आप तो कॉलम्स को भी इंसर्ट कर सकते हो या फिर ऊपर नीचे रोज को भी इंसर्ट कर सकते हो। और ये एक तरीका है अपने यहाँ पर इंसर्ट करने का, बट इससे भी एक फास्ट तरीका है। यहाँ पर काफ़ी आप देखो कि टाइम लगता है, आपको होम टैब पर जाना पड़ता है, लेआउट टैब पर जाना पड़ता है। मैं पहले अंडू कर देता हूँ पहले तो। ओके, एक और एक तो ये तरीका कि आपको होम टैब पे जाना पड़ता है, मैंने पहले भी बोला, एक तो टाइम काफ़ी लग जाता है इसमें। आप देखो होम टैब पर जाना पड़ता है, लेआउट टैब पर जाना पड़ता है, फिर वहाँ पर जाकर आपको ये सिलेक्ट करने पड़ते हैं ऑप्शन। एक और बेटर वे है इंसर्ट करने का किसी रो या कॉलम को। आप क्या करो अगेन जहाँ पर भी आपको कॉलम लगाना है, फॉर एग्जाम्पल मुझे ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट्स के बाद कॉलम डालना है, तो वहाँ पर जाकर कर्सर को क्लिक रखूंगा, क्लिक करके एंड राइट क्लिक करूंगा। यहाँ पर राइट क्लिक करूंगा, ये छोटी सी विंडो आएगी, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा इंसर्ट। आपको जब इंसर्ट दिखे आप क्या करो इंसर्ट पर जाकर अब बस उसको थोड़ा सा होवर करो, राइट को जाओ। क्या करना है मैं फिर सेकेंड बताता हूँ, यहाँ पर जाकर राइट क्लिक करना है, इंसर्ट पर जाना है। जैसे इंसर्ट पर जाओगे आपको ये कुछ ऑप्शंस दिखेंगे। ओके, अगर आपको कॉलम चाहिए लेफ्ट में तो इंसर्ट कॉलम टू लेफ्ट कर दो। अगर राइट में चाहिए था, हमें राइट में चाहिए मतलब इसके इस तरफ चाहिए, तो क्या करेंगे इंसर्ट पर जाकर इंसर्ट कॉलम टू द राइट एंड आप देख सकते हो आ गया। और अगर आपको कोई रो चाहिए ऊपर या नीचे तो क्या करो वहाँ पर जाकर क्लिक करो, राइट क्लिक करो, इंसर्ट पर जाओ एंड आपको ये ऑप्शन दिखेंगे इंसर्ट रो अबव, इंसर्ट रो बिलो। ये यहाँ पर सेम, यहाँ पर आपको लेआउट टैब पर शो होते थे वो चीज़ है। अगर आपको टाइम बचाना आप किसी और टैब पर हो, आप क्या कर सकते हो यहाँ पर ही सीधा राइट क्लिक करके इंसर्ट पर जाकर दोनों में से एक चूज कर सकते हो। अगर आपको अबव चाहिए अभी, ऊपर को एक रो चाहिए न्यू, तो आप राइट क्लिक करने के बाद इंसर्ट रो अबव पर जाकर बस ऐसे कर सकते हो। अगर नीचे चाहिए राइट क्लिक इंसर्ट इंसर्ट रोज बिलो, इस तरह आ जाएगा। तो ये था कैसे किसी रो या कॉलम को इंसर्ट करते हैं। मैं थोड़ा अंडू कर देता हूँ फिर से अगेन। हाँ, अगर हमें अब सीखना है कि कैसे अगर हमें किसी कॉलम को डिलीट करना है या रो को डिलीट करना है, हमने बनाना तो सीख लिया, अब निकालना है किसी को। एक तरीका क्या है, आप उस डाटा को सिलेक्ट करो, और फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ आपको, आपको ये वाली रो नहीं चाहिए। ओके, ये वाली रो नहीं चाहिए, तो एक तरीका क्या है, इसको डाटा को सिलेक्ट करो और डिलीट दबा दो। बट देखोगे कि यहाँ पर सिर्फ आपका जो वो टेक्स्ट है वो डिलीट हुआ है, ये नहीं हुआ। कई क्या करते हैं कि यहाँ से अपना टेक्स्ट डिलीट कर देते हैं और जो नीचे वाला काम है उसको कट करके ऐसे ऊपर पेस्ट कर देते हैं, लाइक इस तरह। बट काफ़ी टाइम लगता है, आप देख रहे हो। और देखो अब नीचे भी जगह रह गई, क्या फ़ायदा। ऊपर ऊपर तो एक माला खाली हुआ, पर नीचे खाली रह गया, एक माला खाली रह गया। तो आप ऐसे नहीं करना चाहते काम, ऐसे काम खराब हो जाएगा। आप क्या चाहते हो सीधा ये पूरी रो है ना, पूरा विद डाटा विद सेल्स पूरा डिलीट हो जाए, ये जो काम है ना ये वाले सारी रोज ऊपर चली जाए एक तरह से। तो क्या करना है आपको, जिस भी रो को डिलीट करना है, ओके, जिस भी रो को डिलीट करना है उस पर कर्सर रखना है, लेआउट टैब पर जाना है एंड आपको ये दिखेगा यहाँ पर ही रोज एंड कॉलम, जहाँ पर हमने सीखा था कैसे किसी कॉलम या रो को इंसर्ट करते हैं, वहाँ पर ही आपको ये ऑप्शन दिखेगा डिलीट का। जैसा आप सोच रहे हो वैसे ही है कि आपको अगर कोई डिलीट करना है तो यहाँ पर ही आपको ऑप्शंस मिलेंगे। ओके, अगर आपको क्या करना था, रो को डिलीट करना था, तो आप किस पे क्लिक करोगे, डिलीट रोज पर, एंड आप देख सकते हो वो वाली जो रो थी यहाँ से डिलीट होगी। अगेन मैं करके दिखाता हूँ कंट्रोल जेड, हमें ये वाली रो डिलीट करनी है। अब ऐसे करते हैं, मैपल अकेडमी को ले लेते हैं, मैपल अकेडमी को क्लिक करेंगे, लेआउट टैब पर जाएंगे एंड यहाँ पर डिलीट रोज एंड कॉलम्स में आपको टूल ग्रुप में आपको दिखेगा ये कमांड डिलीट, यहाँ पर आपको जाना है डिलीट रोज पर एंड आपके सामने वो मैपल अकेडमी वाली रो पूरी डिलीट हो गई है। एंड वैसे ही सेम प्रोसीजर अगर आपको कोई कॉलम डिलीट करना है, फॉर एग्जाम्पल ये चेंज वाला कॉलम, ये कॉलम आपको नहीं चाहिए, या फिर ऐसे करते हैं कि नया कॉलम ऐड कर लेते हैं इंसर्ट राइट पर क्लिक करके, मैंने बताया था, या फिर राइट क्लिक करके इंसर्ट कॉलम टू द राइट। अब ये कॉलम नहीं चाहिए। ओके, ये वाला खाली कॉलम बंद तो किया पर नहीं चाहिए एक। तो इसको क्या करेंगे अभी डिलीट करने के लिए, बस जिस भी कॉलम को आपको डिलीट करना है वहां पर कर्सर रख देना, चाहे ऊपर रखो या नीचे। ओके, वहां पर कर्सर रखने के बाद आपको अगेन लेआउट टैब पर होना चाहिए, वहां पर ही रोज एंड कॉलम्स डिलीट, वहां पर आपको दिखेगा एक डिलीट में जाकर एक कमांड दिखेगा डिलीट कॉलम्स। आप क्या करो डिलीट कॉलम्स पर क्लिक करो एंड आप देख सकते हो ये जो चीज़ थी
पूरा कॉलम जो है डिलीट हो गया। फिर से करके दिखाऊं, न्यू स्टूडेंट्स पे जाना है, लेआउट टैब, रोज एंड कॉलम्स, डिलीट कॉलम, एंड आपके सामने जो था कॉलम हमारा डिलीट हो गया। पर इससे एक और सेम तरीका, इससे भी एक ईजी तरीका है। क्या, जैसे मैंने बताया था, एक तो तरीका था इंसर्ट करने का, लेआउट टैब पर जाने का, जाना होता है आपको, या फिर आप क्या कर सकते हो, अगर आपको डिलीट करनी है रो एंड कॉलम इसके अलावा, लेआउट टैब पर जाने के अलावा, जैसे हमने इंसर्ट टैब में सीखा था, इंसर्ट करना सीखा था, आप क्या करो, जिस भी रो को डिलीट करना चाहते हो या कॉलम को, वहां पर जाके राइट क्लिक करो, एंड यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखेगा डिलीट सेल्स, इस पर क्लिक करना है आपको, इस पर डिलीट सेल्स पर। हमें क्या डिलीट करना है, हमें कॉलम डिलीट करना है, तो हम किस पर क्लिक करेंगे, डिलीट एंटायर कॉलम, एंड बस इस पर क्लिक कर देंगे। आप देख सकते हो ये जो पूरा कॉलम था डिलीट हो गया। अगर आपको सेम तरीके से अगर आपको रो को डिलीट करना है, ओके, आप नहीं चाहते कि आप लेआउट टैब पर जाओ, वहां पर इस तरह रोज एंड कॉलम्स पर जाओ, डिलीट पर जाओ, यहाँ पर जाके डिलीट रोज सिलेक्ट करो, आप टाइम बचाना चाहते हो, अब यहाँ पर हो होम टैब पर या किसी और टैब पर, अब सिंपली क्या करो, अगर आप इस रो को डिलीट करना चाहते हो, इस पर राइट क्लिक करो, या सॉरी इस पर क्लिक करो पहले, एक श्योर यहाँ पर कर्सर आपका ब्लिंक हो रहा है, राइट क्लिक करो, यहाँ पर आपको फिर एक ऑप्शन दिखेगा डिलीट सेल्स इस विंडो में, यहाँ पर एक छोटी सी विंडो ओपन हो जाएगी, यहाँ पर जाना आपको डिलीट एंटायर रो, जैसे इस पर क्लिक करोगे और ओके प्रेस करोगे, अब देख लो ओक इंस्टीट्यूट पे हमारे कर्सर वो पूरी रो डिलीट हो गई है। ओके, ऐसे ही अगर आपको मान लो किसी सेल को डिलीट करना है, ओके, ये वाले सेल को पूरा डिलीट कर देना है, ये सिडार यूनिवर्सिटी, आप क्या क्या करो, इस पर राइट क्लिक करो, डिलीट सेल्स पर जाओ, एंड यहाँ पर दो ऑप्शन मिलेंगे, डिलीट सेल्स लेफ्ट, डिलीट सेल्स अप। अगर आप लेफ्ट पे दबाओगे डिलीट सेल्स लेफ्ट, क्या होगा, ये वाला सेल जो है डिलीट हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर शिफ्ट सेल्स लेफ्ट दिखेगा, इसका मतलब है कि अगर आप ये वाले अगर इस पर क्लिक करोगे, ओके, तो ये वाला जो सेल है ना सिदार यूनिवर्सिटी, ये डिलीट हो जाएगा, और ये दो जो आप सेल्स देख रहे हो, ये डब्बे दो, वो इधर को खिंच जाएंगे लेफ्ट की तरफ। मैं करके दिखाता हूँ, डिलीट सेल्स लेफ्ट पर क्लिक करके, आप देख सकते हो ये दो सेल्स से इस तरफ शिफ्ट हो गए हैं। कंट्रोल Z करते हैं और यहाँ पर अगेन फिर राइट क्लिक करते हैं, डिलीट सेल्स पर जाते हैं, यहाँ पे एक ऑप्शन और दिखेगा आपको शिफ्ट सेल्स अप, ये क्यों है, अगर आप इस पर इसको सिलेक्ट करके ओके करोगे, तो ये आपका सिदार यूनिवर्सिटी वाला टैब, सॉरी ये सेल है, डिलीट हो जाएगा, डब्बा आपका गायब हो जाएगा, एंड जो नीचे वाले दो डब्बे हैं एल्म कॉलेज एंड पाइन कॉलेज, ऊपर को शिफ्ट हो जाएंगे। आपको करके दिखाता हूँ कुछ इस तरह, अगर आपको ऐसी कोई सिचुएशन है यहाँ पर आपको किसी सेल को डिलीट करना है और आप चाहते हो उसके राइट साइड वाले जो सेल्स है वो इस तरफ को आ जाए लेफ्ट को, और या फिर आप चाहते हो जो उसके नीचे वाले सेल्स हैं ये सभी सेल्स ऊपर को चले जाएं, तो आप वहां पर जाकर राइट क्लिक करके डिलीट सेल्स पर जाकर ये दो ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर यहाँ पर भी आपको ऑप्शन मिल जाएंगे लेआउट टैब पर जाकर डिलीट पर जाकर यहाँ पर डिलीट सेल्स का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर भी ये चीज़ कर सकते हो। ओके, एंड मैंने पहले ऑलरेडी बता दिया, एक और ऑप्शन आपने नोटिस किया होगा डिलीट टेबल का, ये वाला, ये क्यों यूज़ होगा, अगर आपको पूरे टेबल को डिलीट करना है। ओके, अगर हमने ये काम कर लिया अब इस टेबल पर, एंड अगर मैं इसको अभी थोड़ा सेलेक्ट करता हूँ, ओके, कैसे सेलेक्ट करना था मैंने शुरू में बताया था इस वीडियो के, इसको पूरा सेलेक्ट करना है। एक तो तरीका है, आप नीचे जाके या ऊपर से ही अपने कर्सर को रखो इस तरह, एंड आपके लेफ्ट माउस बटन से अपने लेफ्ट माउस बटन को होल्ड करो और इसको नीचे को ड्रैग करना शुरू कर दो अपने कर्सर को, या नीचे से भी ऐसे पकड़ के अपने लेफ्ट माउस बटन को होल्ड करके ऊपर के ले आओ। एक तो ये तरीका सेलेक्ट करने का पूरे एक टाइम पर, काफ़ी बड़ा टेबल है और इसको सिलेक्ट करना चाहते हो तो मैं शुरू में बताया था, ये वाले कर्सर वाले ऑप्शन पर, ये वाले यहाँ पर चीज़ पर जाकर, जहाँ पर आपको चार एरो शो होंगे ऊपर नीचे लेफ्ट राइट, यहाँ पर जाकर इस पर क्लिक कर देना है, एंड आप देख सकते हो ये पूरा का पूरा टेबल सेलेक्ट हो जाएगा। ओके, इसको सिलेक्ट करने के बाद कई लोग क्या करते हैं, इस पर डिलीट बटन दबाने की कोशिश करते हैं, बट डिलीट नहीं होता। अगर मैं आपको करके दिखाऊं डिलीट, डिलीट से क्या होगा, जो सिर्फ इसमें टेक्स्ट है, कंटेंट है, वो डिलीट होगा, बट पूरा टेबल नहीं डिलीट होगा। तो मैंने इसको बताया था शुरू में भी, इसको डिलीट करने का क्या तरीका था, इसको सिलेक्ट करने के बाद अपने आप क्या कर सकते हो, या तो इस पर राइट क्लिक करो, कट कर दो, यहाँ से गायब हो जाएगा, या फिर आप क्या करो, राइट क्लिक करने के बाद डिलीट टेबल पर ऑप्शन दबा दो, डिलीट टेबल, एंड आप देख सकते हो ये डिलीट हो जाएगा। सेम चीज़ आप यहाँ पर भी जाके कर सकते हो, लेआउट टैब पर जाकर डिलीट टेबल, एंड ये डिलीट हो जाएगा। और लास्टली एक और तरीका बताया था इसको डिलीट करने का, आप क्या करो, शिफ्ट डिलीट बटन दबाओ अपने कीबोर्ड से और ये डिलीट हो गया, हो जाएगा इस तरह। तो ये था कैसे आप किसी मैंने काफ़ी और टॉपिक्स भी जानबूझकर इसमें मैंने कवर कर दिए इस वीडियो में, कि लाइक मैंने आपको ये सब चीज़ ये तो बता ही दिया वैसे कि कैसे किसी इंसर्ट करते हैं रो या कॉलम के टेबल, ये भी मैंने इंक्लूड कर दिया, कैसे हम किसी क्विक टेबल को इंसर्ट करते हैं, मैं शुरू में आपको बता दिया बातों बातों में। क्विक टेबल का अगर आपको कोई ज़रूरत है टेबल की बनी बनाई की, तो आप यहाँ पर जाकर कर सकते हो ऐड। मैंने ये भी बता दिया आपको कि अगर हमारे पास कोई टेबल पहले से बना हुआ है
और इसको पूरा एक एट द सेम टाइम सेलेक्ट करना है, तो उसको अगर सेलेक्ट करना है तो यहाँ पर जाकर क्लिक करके भी कर सकते हो। और ये भी मैंने बता दिया कि कैसे किसी टेबल को डिलीट करते हैं, बस इस तरह राइट क्लिक करके या यहाँ पर जाकर शिफ्ट डिलीट भी मैंने बता दिया। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मैंने जितने टॉपिक बोले थे उससे आपको एक्स्ट्रा ही करा दिया इस वीडियो में। सो लेट मी नो योर थॉट्स अबाउट इट कि आपको कैसा लगा सीखना किसी रो या कॉलम को कैसे डिलीट करते हैं इन टेबल, एंड जो आपने एक्स्ट्रा टॉपिक्स को भी कवर कर लिया इस वीडियो में। तो थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, कोई भी डाउट है तो आप उसके बारे में मुझे प्लीज़ प्लीज़ कमेंट्स में बता सकते हो। एंड उसको मैं, अगर कोई आपको लग रहा है कोई चीज़ की कमी है, वो भी आप बता सकते हो, मुझे फीडबैक दे सकते हैं इन द वीडियो। एंड उन सभी चीज़ों को मैं ट्राई करूँगा मैं अपना बेस्ट देने का कि कवर करूँ इन द नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोज़। तो थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर ऑल्सो योर लव्ड वंस। अगेन थैंक यू।